बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हुराना ज़ियारत अल्ताहर मार्केटिंग रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मौजूद नाज़रीन, आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल भी देख लिया होगा कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो हमें लाजमन देखनी चाहिए। और हम अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी क्योंकि मेहनत की कमाई अगर हम उसके अंदर लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें उसमें फ़ायदा भी होना चाहिए। ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर आप लेते हैं जिसके पास ज़मीन ना हो, एनओसी ना हो, तो कंपनी अच्छी ना हो, तो वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। वो बहुत लंबा सारा टाइम लेती। प्लॉट चाहे वो आपको दे भी दें, लेकिन उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो रेट होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं। रेट बढ़ाने वाले चंद हाउसिंग प्रोजेक्ट ये ऐसे चंद ओनर्स हैं जो रेट बढ़ाते भी हैं और मार्केट के अंदर उनकी सेल परचेज भी अच्छी होती है। मौजूद नाज़रीन, अगर हम बात करें नंबर 1, सबसे पहले तो हमें ज़मीन चेक करनी चाहिए। हम किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें उसकी ज़मीन का पता होना चाहिए कि इसके पास ज़मीन है, ये हमें प्लॉट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये आप जिस भी डीलर से लेते हैं, आप रियल एस्टेट वाले से आप प्लॉट लेते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको लाजमन पूछनी चाहिए। और आप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसकी क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि आपको उसने आपको बताया और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लाजमन क्लियर करनी चाहिए। नंबर 1, आपको एनओसी का पूछना चाहिए कि क्या हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास एनओसी है। और नंबर 2, ज़मीन सोसाइटी के पास कितनी है। और नंबर 3, कि जो कंपनी उसको बना रही है उस कंपनी ने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, अगर नहीं किया तो क्या वो मौके पे डिलीवर कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं और ज़मीन उनकी अच्छी है, एनओसी नहीं भी है और ज़मीन उनके पास खुली है, तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। और जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास ज़मीन ना हो, चंद कनाल हो और वो चंद कनाल के ऊपर मशीनरी अपनी घुमा रहा हो, तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट से हमें बचना चाहिए। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चाहिए कि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिलेटेड तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो कि हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। इनके अंदर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं जो अरबों के भी हैं, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं जो करोड़ों वाले हैं, और वो हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं जो आपको लाखों में इस वक्त मिल रहे हैं। ये जो करोड़ों वाले और अरबों वाले हैं, ये भी एक दिन लाखों में ही थे और लाखों से उठ के ये करोड़ों में गए। तो इस चीज़ के लिए किसी भी हम हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक टाइम पीरियड वेट करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें 4-5 साल का वेट जो है वो लाजमन करना पड़ता है, क्योंकि 4-5 साल के अंदर जो हमारी पेमेंट होती है वो भी क्लियर होती है। सोसाइटी जो कि मौके पे कुछ देने के काबिल हो चुकी होती है, तो जब हमें प्लॉट मिलता है तो उस जगह पे जब प्लॉट मिलता है तो वहाँ पे जो रेट है वो बूम अप होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी फॉल्स मार्केट के अंदर सेल परचेज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप महंगा लें, अथेंटिक हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और जो हमेशा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर आपको 5 मरले का प्लॉट 25 लाख रुपए का दे रहा है, तो वो 25 लाख रुपए की उसके अंदर आपको चीज़ें भी मौजूद मुहैया करेगा। और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको 8 से 7 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट दे रहा है, तो वो फिर उसकी डेवलपमेंट भी उसी तरह की होगी। और वो बाद में आपसे पोजेसन चार्जेस लगा के और टैक्स और टैक्स इतने का लगा देगा कि आपको खुद आप भूल जाएंगे कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की कि ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट महफूज हो, जिस सोसाइटी के पास एनओसी हो, जिस सोसाइटी के पास ज़मीन मौजूद हो, जिसकी डेवलपमेंट मौके पे मौजूद हो, डेवलपमेंट हो रही हो। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को वो महफूज जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाएं जहाँ पे हमारा क्लाइंट महफूज हो और हमारे क्लाइंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज हो, उसको कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। मेन चीज़ होती है, देखें, बहुत मुश्किल से कोई भी है, बिजनेसमैन है या रेडी वाला है, वो बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है। और पैसे रेडी वाला हो या बिजनेसमैन, पैसे दोनों के सेम ही होते हैं। और जब किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर उनको लॉस होता है
तो लॉस दोनों को बराबर होता है, रेडी वाले को भी और बिजनेसमैन को भी। हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ दें जो चीज़ मौके पे मौजूद हो, जिसकी एनओसीज हो, जो मुतलका अदारों से मंजूर शुदा हो, और मंजूर शुदा ना भी हो तो वो हमें पता हो कि ये एक दिन मंजूर करवा लेंगे और अपनी जो डेवलपमेंट है वो कर रहे हैं, जिस म्यार के मुताबिक डेवलपमेंट होती है उसी तरह के उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के रेट होते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लॉट लें और वो प्लॉट आपका सेल ना हो। अगर आपने प्लॉट बुक करवाया भी है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं और किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, मुनासिब हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं जो मुतलका अदारों से मंजूर शुदा हो और सस्ता भी हो, लो बजट में हो, आप 15-20 लाख रुपए में जो आपको 5-7 मरले का 10 मरले का प्लॉट दे सके, और ऐसे बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। लेकिन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से वो 10, 15, 20, 25 किलोमीटर दूरी पे हैं। अगर हम अंदरूनी रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे इस वक्त ज़मीन भी बहुत कम है जो कि खाली रह चुकी है, और इसके अलावा रेट इतने हाई हैं कि वो हमारे लो तबके की जो पहुंच से वो बहुत बाहर चले जाते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।